तो बहुत इजी है ना, तो इसलिए देखिए बच्चों, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक आपको बताया था। अब बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर का हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहली, ये आपका माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के पहले का है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड है। जो सबसे पहली थ्योरी मैकेनिक्स की डेवलप किया है न्यूटन ने। तो एक पहला पॉइंट, फर्स्ट एलिगेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय न्यूटन। पहली एलिगेंट थ्योरी डेवलप की है न्यूटन ने, डेवलप्ड बाय न्यूटन, known as classical mechanics. First elegant theory developed by Newton, known as classical mechanics या न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स दोनों चीज़ें बोलते हैं। तुम लोग कुछ पूछना तो नहीं है? जो जैसे लाइट रेज होती हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती हैं, तो अब सोर्स है ये ट्यूबलाइट, तो इससे लाइट रेज चारों तरफ जो निकलेंगी तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में तो बनाएंगी वेव फ्रंट, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव, और ये है उस पर स्फेरिकल। तो अगर पॉइंट सोर्स और बहुत पास में लिया तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, और अगर इनफाइनाइट पे लिया तो प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो उसके लिए अब इनफाइनाइट क्लास में लैब में कहाँ करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो जब भी आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, जो पढ़ रहे थे क्लास में, तो आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करें, चाहे वो सिंगल स्लिट हो, चाहे ग्रेटिंग हो, पैरेलल रेज इंसिडेंट करें। ठीक है, ये है। तो एक क्लास है फ्रॉनहोफर जिसमें पैरेलल रेज या प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे, एक है फ्रेस्नेल जिसमें हम क्या करेंगे, आपका वो कॉन्वेक्स टाइप के, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा कर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, जाओ। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड में हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहली बार एक मैकेनिक्स डेवलप की गई है न्यूटन के द्वारा, एक एलिगेंट थ्योरी आई न्यूटन के द्वारा, उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये जो आइंस्टीन थे, इन्होंने बाय द आइंस्टीन के द्वारा 1905 में लाओ। सौम्या मिश्रा पापा क्या करते हैं? सर टीचर है। कहाँ पे? सर वो लोग घर पे कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग पढ़ाते हैं? किस क्लास का? सर लैब क्लास। 2000 जमा कर। सर आपको बाद में। ठीक ठीक ठीक, मैंने तुम लोग तुम्हारे पिता की टीचर होने की वजह से पहन लो 500 रुपये कम कर दिए थे, 3300 कर दिए ना तुम्हारी फीस। टीचरों के लिए विशेष डिस्काउंट रखते हैं।
वैसे 3800 रुपये ले रहे हैं हम सबसे। 7 है ना, 7 जनवरी, ठीक है। अगले मंथ में 7 फरवरी तक आपको जमा करना है, ठीक है। ये हमारा रहता है। और कहीं दिक्कत हो, डबल पढ़ना हो, कई बार पढ़ना हो, तो ये 246 में हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं इस समय पे आके, क्योंकि बैच में इतना ज़्यादा होता है ना, तो हो सकता है वहाँ ना पूछ पाओ, पर यहाँ पे आके आप जो भी पूछ रहे हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ पूछ, इंटरफेरेंस भी रिवाइज करा देंगे। पर एक काम कर लेना, अपने मोबाइल है ना तुम्हारे पास, ऐप डाउनलोड कर लेना, तो हम इंटरफेरेंस की स्टार्टिंग से क्लास दे देंगे आपको, उससे पढ़ लेना, बाकी यहाँ पूछ लेना आके। तो ऐप डाउनलोड करोगी और हमको फ़ोन करना 1 बजे के आसपास, तो हम तुमको इंटरफेरेंस की एक दिन क्लास लिए थे ना, सुपरपोजिशन की क्लास, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की 2 क्लास एक्टिव कर देंगे, वो पढ़ना। और ये जो है, ये तो तुमने पढ़ ही लिया है। बाय द आइंस्टीन एक स्पेशल थ्योरी डेवलप की गई है, बाय द आइंस्टीन, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज डेवलप्ड की गई थी 1905 में, 1905। कभी कोई पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में दे भी सकते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आइंस्टीन की ये थ्योरी किस सन में आई है। तो आइंस्टीन की ये थ्योरी 1905 में आई है। अब इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड है। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात फीस सबमिट करिए प्रॉपर वे में, और दूसरा अब आपकी क्लास हमने कहा था नए साल में प्रॉपर करेंगे, क्योंकि टाइम एडजस्टमेंट बड़ी दिक्कत हो रही है। पूरे बैचेस ऑफलाइन हमारे चलने लगे हैं, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल, तो एमएससी की क्लास तो उसके साथ रिकॉर्ड हो जाती है, बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की क्लासेस क्लास के साथ रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्लास बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो दिक्कत होती उन्हें, तो इसलिए क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी। पर अब कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर वे में कराएं। पर जो बच्चे अगल बगल रहते हैं वो अपने घर पे मत बैठे। एक स्टूडेंट है दर्शनपुरवा की बगल की है, और वो गुमटी वासुदेव नहीं आना चाहती, जिसके कोचिंग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, वहाँ नहीं आना है, तो ये गलत है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो दूर हैं, पुनीत शुक्ला है लखीमपुर खीरी में है, तो उनके लिए बात ठीक है, कृष्णा कश्यप लखीमपुर खीरी में, उनके लिए ठीक है, पर जो बगल में रह रहे हैं और ये मक्कारी कर रहे हैं, ये गलत है। वो अपने कैरियर के साथ आप खेल रहे हैं। बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, उन पुनीत शुक्ला और कृष्णा और कुछ बच्चे जो बाहर के हैं, उनकी वजह से ऐप पे क्लास तो डालनी ही पड़ेगी, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पर जो बगल के रह रहे हैं उनसे हमें बड़ी नाराज़गी है। देखिए, एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना गया जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। एक साइंटिस्ट थे, कई साइंटिस्ट, उनमें कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माना कि एक चारों तरफ इस एटमॉस्फेयर में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, और उसे हम क्या कहते हैं, उस हाइपोथेटिकल मीडियम को कहते हैं ईथर। तो ए हाइपोथेटिकल मीडियम exist everywhere even in a vacuum, exist everywhere even in a vacuum। एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो एग्जिस्ट कर रहा हर जगह, इवन इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ए हाइपोथेटिकल मीडियम
एग्जिस्ट एवरीवेयर इवन इन ए वैक्यूम। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, एक परिकल्पित माध्यम है जो एग्जिस्ट करता है हर जगह इवन इन ए वैक्यूम, नोन एज ठीक है ईथर, जिसे हम जानते हैं ईथर। उन्होंने एक परिकल्पित माध्यम मान लिया है, एक माध्यम की कल्पना कर ली है, एक परिकल्पित माध्यम मान लिया है। उस परिकल्पित माध्यम को हम क्या कहते हैं, या इस परिकल्पित माध्यम को क्या कहते हैं, ईथर। एग्जिस्ट एवरीवेयर इन ए वैक्यूम, ये लिया। क्यों लिया? क्योंकि ईथर की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। ईथर हैविंग लार्ज इलास्टिसिटी और लोअर डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईथर v बराबर √E अपॉन ई है लार्ज। मैं अब ट्राई करूंगा कि शाम को रात में क्लास रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि एमएससी के बीएससी वाला तो मोस्टली सब याद हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपके सीटें ईटें बनाने में, पर सब्जेक्टिव में तो पूरा सब याद हो चुका है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 21-22 साल हो रहे हैं। ठीक है, तो एमएससी में पर पढ़ना पड़ता, तो उसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि एमएससी के भी प्रॉपर बैच चलने लगे। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, बाहर वाले बच्चों का। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईथर v बराबर √E अपॉन रो। तो ईथर के लिए E लार्ज इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, और रो वेरी लोअर डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी, वेरी लोअर डेंसिटी है। ई लार्ज है या हाई है, ठीक है, लार्ज और हायर है, और रो वेरी लोअर डेंसिटी है। माइकलसन ने ये माना, ये माना गया कि इस वजह से ईथर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह, तो इवन इन ए वैक्यूम। तो लार्ज बॉडीज लाइक अर्थ मूविंग थ्रू ईथर without any disturbance. Large bodies like earth moving through ether without any disturbance, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ईथर प्रोवाइड कर रहा है फिक्स्ड फ्रेम, ईथर provided a fixed frame, ether provided a fixed frame, ether provide कर रहा है fixed frame, relative to which, जिसके सापेक्ष, relative to which speed of light is same in all direction. Ether provided a fixed frame relative to which, जिसके सापेक्ष, which speed of light is same, जिसके सापेक्ष प्रकाश का वेग सेम है। अब इन्होंने गैलीलियन में इसमें भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया। गैलीलियन ने मान लिया, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन, गैलीलियन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट इन ए फ्रेम मूविंग विथ वेलोसिटी v, स्पीड ऑफ लाइट इन ए फ्रेम मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग
विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है रिलेटिव टू स्टेशनरी ईथर, स्टेशनरी ईथर के सापेक्ष, रिलेटिव टू स्टेशनरी ईथर, ईथर। अब आपका C डैश बराबर, हाँ कितनी देर में आ रहे हो? ठीक ठीक, C प्लस, जल्दी आओ फिर हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक, C डैश की वैल्यू C प्लस वी, C डैश की वैल्यू है C प्लस वी, C प्लस वी। अगर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की दिशाएं सेम है, एक दूसरे के आगे पीछे, और C डैश बराबर C माइनस बी इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, डायरेक्शन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की स्थिति में नो एक्सपेरिमेंट was performed, number of experiment are performed, number of experiment are performed number of experiment are performed number of experiment are performed to detect the relative motion between earth and ether। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे रिलेटिव मोशन मेजर करने के लिए अर्थ और ईथर के लिए। जरा बच्चों सब एक बार फिर से देख लीजिए, 8 पॉइंट हो गए हैं, 8 ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए देखिए बच्चों, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एलिगेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय न्यूटन, पहली एलिगेंट थ्योरी जो न्यूटन ने डेवलप की है, नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सबसे पहली बार जो मैकेनिक्स डेवलप की गई उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स। जो सबसे पहली बार थ्योरी डेवलप की गई है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आइंस्टीन के द्वारा, बाय द आइंस्टीन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड इन 1905। 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है आइंस्टीन के द्वारा, आइंस्टीन थ्योरी आई है। फर्स्ट जो आइंस्टीन की थ्योरी आई है 1905 में, ठीक है, सबसे पहली बार 1905 में आइंस्टीन की थ्योरी आई।
बैकग्राउंड माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का एक हाइपोथेटिकल मीडियम था जो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इवन इन ए वैक्यूम, वीक वैक्यूम में भी, नोन एज ईथर। उसे हम क्या कहते हैं? ईथर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईथर v बराबर अंडर रूट ई अपॉन रो। ई लार्ज इलास्टिसिटी है या हायर इलास्टिसिटी है, रो वेरी लोअर डेंसिटी है। लार्ज बॉडीज लाइक अर्थ मूविंग थ्रू ईथर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। लार्ज बॉडीज लाइक अर्थ है, मूव कर रही है ईथर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस। ईथर प्रोवाइडेड ए फिक्स्ड फ्रेम, ईथर प्रोवाइड कर रहा है फिक्स्ड फ्रेम रिलेटिव टू विच स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, जिसके सापेक्ष लाइट की स्पीड सेम। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन, स्पीड ऑफ लाइट इन ए फ्रेम मूविंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू स्टेशनरी ईथर, c डैश बराबर c प्लस माइनस v, c डैश बराबर c प्लस v इन सेम डायरेक्शन, c डैश बराबर c माइनस v इन अपोजिट डायरेक्शन। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, बिटवीन अर्थ एंड ईथर, अर्थ और ईथर के बीच में। अब देखिए मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉर्ले ने भी ये एनालिसिस किया, ठीक है, जो इंटरफेरेंस पर बेस्ड था। मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉर्ले इन 18। तो देखिए रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर was performed by Einstein, जिसे परफॉर्म किया है, सॉरी, it was performed by माइकलसन मॉर्ले in 1887, 1887। रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर वाज परफॉर्म्ड बाय माइकलसन मॉर्ले इन 1887, 1887 में उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। अब देखिए माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में इन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट होल apparatus moving with velocity, moving with the in Michelson-Morley experiment, whole apparatus moving with velocity, whole apparatus moving with the in Michelson-Morley experiment, whole apparatus moving with the velocity, orbital velocity of Earth, orbital velocity of Earth, orbital velocity of Earth मूव करता है अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी से।
ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट। M1 परपेंडिकुलर M2। तो ये पूरा अपरेटस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। होल अपरेटस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। पूरा अपरेटस ये जानते हो, देखिए पॉइंट M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लेट से M1 के बीच की सेपरेशन ये हमने P मान लिया, PS1 PS2। PS1 की वैल्यू L और PS2 की वैल्यू L, दोनों L है, ठीक। और प्लेट P की थिकनेस, प्लेट P and Q are taken at 45 degree with horizontal। प्लेट P और Q 45 डिग्री पर लिए गए। प्लेट P और प्लेट Q 45 डिग्री, P और Q 45 डिग्री पर लिए गए, ठीक है। फोर्टी 45 डिग्री पर लिए गए। बोलो, थिकनेस ऑफ प्लेट P, थिकनेस ऑफ प्लेट P इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट Q। प्लेट Q सेम रहे, दोनों की थिकनेस सेम रहे, प्लेट P और Q की थिकनेस सेम रहेगी, प्लेट P और प्लेट Q की थिकनेस सेम रहे, ठीक है बच्चों। आज बस हम इस चीज़ पर करते हैं, फिर ये आपको कोशिश करेंगे बहुत जल्द दूसरी क्लास कल या परसों में, अब रेगुलर वे में हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जाइए बस करें।